कोई भी सही काम करने में देर नहीं होती। अमित की बात में दम तो था। आई एम श्योर फैसला लेने से पहले उसने सोचा समझा होगा, लेकिन क्या करूं, बाप हूं और उसके फ्यूचर की चिंता है मुझे। आज तक उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। ये पहली बार था जो अमित मुझसे नाराज था। रात भर अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया। हाँ, सिर्फ एक बार अपनी माँ को एनिवर्सरी विश करने के लिए निकला था। सुधा का लाडला जो ठहरा। लेकिन सच कहूं तो अमित की नाराजगी मुझसे उतनी नहीं होगी जितनी मेरी खुद से थी। हाथ में लिफाफा लिए हुए मैं सोचता रहा उन लोगों के बारे में जिनके लिए ये चिट्ठियां लिखी गई होंगी। कौन होंगे ये लोग, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, न जाने कितने सवाल उमड़ रहे थे। बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। पहली चिट्ठी खोल तो दी थी, पर अब पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सुधा जी ने भी आवाज लगा दी। हद हो गई यार प्रसाद जी, आप तो सच में ये चिट्ठियां पढ़ने बैठ गए हो। अरे आप भी ना गजब करते हो। ये भी गलत कर रहा हूं मैं? क्या आदमी शांति से बैठकर चिट्ठियां नहीं पढ़ सकता? अच्छा, चुप हो जाइए, अब मैं कुछ नहीं कह रही। कमाल की एनिवर्सरी हो रही है हमारी। अरे मैं तो अब भी कह रहा हूँ, गाड़ी तैयार है, निकलते हैं ड्राइव पे। पहले वाटरफॉल, फिर रिजॉर्ट। बुकिंग अभी तक कैंसिल नहीं की है मैंने। फिर वही बात प्रसाद जी, बच्चों की तरह जिद करते हो आप। पता नहीं कहाँ से खर्चे के नए नए तरीके निकाल कर ले आते हो। 10 मिनट स्कूटर चलाकर घुटने दर्द करने लगते हैं आपके, और यहाँ 1 घंटे ड्राइव पर जाने की बात कर रहे हो। ओहो मेरी सुधा, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगती हो, लाल पीली। आज के दिन भी खर्चे का हिसाब देखना है क्या? एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन तो बनता है ना मैडम। बातें बनाना कोई आपसे सीखे, सब समझती हूँ मैं। और मुझे सेलिब्रेट कैसे करने का मन होता है, ये कभी पूछा है आपने? अरे यार, गुस्सा छोड़िए। अच्छा बताइए, क्या मन है तुम्हारा? बिना कोई फिक्र किए आराम से बात करने का, घर में ही साथ बैठकर पुराने फोटो एल्बम्स देखने का, और हाँ, जिस बिरयानी की आप सिर्फ बात करते रहते हैं ना, मतलब कटहल बिरयानी। वो बिरयानी आपसे बनवा कर खाने का, ये मन करता है मेरा। अब बोलिए, सेलिब्रेशन बनता है? वैसे सुधा, तुम्हारा सेलिब्रेशन का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी रसोई से निकलकर खाने पर ही अटक गई। कभी तो कुछ नया सोच लिया करो। हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं, जिनमें सिर्फ एक ही बार आपने मुझे अपने हाथों से पकाकर खिलाया है। जाने दीजिए, आपसे नहीं होगा। आप बस इन चिट्ठियों में खोए रहे। अरे लगता है श्रीमती जी नाराज हो गई। चलो कोई बात नहीं, हमेशा की तरह आज भी मना लूंगा। लेकिन ये चिट्ठियां, देखा जाए पहली चिट्ठी में क्या है। ये 16 अगस्त 2013 नहीं 2003, 28 मोहन निवास, शिवाजी नगर, पुणे। किसी विकास ने लिखा है प्रियंका को। प्रियंका, मैं पुणे पहुंच गया हूं। बस टाइम पे थी, मीटिंग भी अच्छी रही। मार्केटिंग हेड की पोजीशन है और कल इंटरव्यू है। बहुत दिनों के बाद बस से ट्रैवल किया तो हालत ही ख़राब हो गई। अब तुम्हें तो पता ही है कि मुंबई से पुणे की बसें चलती कम और उछलती ज़्यादा हैं। याद है तुम्हें हमारी पहली बस राइड, हनीमून वाली? सोलापुर से मुंबई तक की बस, क्या जर्नी थी हमारी। समटाइम्स आई थिंक कि अगर उस रात तुम्हारी डायरी ना पढ़ता तो आज हम कहाँ होते। क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं। घर अच्छा नहीं लगा? नहीं। तो मतलब खराब लगा? नहीं। आई नो तुम नर्वस हो, और सच कहूँ तो मैं भी। कुछ खाना है? नहीं। तुम्हारे फेवरेट वर्ड नहीं के अलावा कुछ और कहोगी? नहीं। सॉरी। अरे सॉरी क्यों? वो क्या है ना, जोर जोर से हंसती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, ये किसने कहा तुमसे? मम्मी ने। ओह, और क्या कहा मम्मी ने? कि जैसे घर में जोर जोर से बातें करती हो वैसे ससुराल में नहीं करनी है। अच्छा, और घर के कामों में हाथ बटाना है। पढ़ना पसंद है? हाँ। और क्या पसंद है?
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत सवाल पूछ लिए मैंने। तुम थक भी गई होगी काफ़ी, रेस्ट कर लो, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगा। और सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है, ठीक है? ठीक है। पता नहीं शादी की पहली रात की घबराहट थी या अगले दिन फ्लाइट छूटने की टेंशन। रात भर नींद ही नहीं आई। तुम तो सो चुकी थी, अब मुझे वक्त काटने के लिए कुछ तो पढ़ना था। तभी अचानक से मेरी नज़र तुम्हारे पास रखी डायरी पर पड़ गई। सोचा यही सही है। फिर पता चला कि तुम्हारी पर्सनल डायरी थी। सॉरी, पढ़ना नहीं चाहिए था। पर जो एक आध पन्ने मैंने फेरे तो मालूम पड़ा कि तुम्हें समंदर कितना पसंद है। बस उसी वक्त मैंने फैसला किया। अच्छा प्रियंका, सुनो। जी? हाँ, माउंट आबू नहीं जा रहे। मतलब मैं समझी नहीं। एयरपोर्ट की टैक्सी तो बाहर। हाँ, हम टैक्सी को अब बस स्टैंड लेकर के जाएंगे। हम मुंबई जा रहे हैं। सोलापुर से बस 4 घंटे की दूरी है। भाई ने वहाँ होटल भी बुक करवा दिया है। तुम तो समझ गई थी कि मैंने चोरी छुपे तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। शायद तुम नाराज भी थी, लेकिन मैं ये जानता था कि तुम मुंबई के नाम से खुश हो जाओगी। चला गाड़ी निघते, चला लवकर। कितनी जगह खाली है? चला ये क्या है? जैसे आपको पता ही नहीं। वैसे कल रात को कहाँ तक पढ़ी? तुम्हें लिखने का शौक है? हाँ, लिखना पसंद है और किताबें भी बहुत। क्या? हाँ, मुझे लिखना पसंद है और किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो तुम्हें पढ़ने लिखने का इतना शौक था तो पापा से कभी कहा क्यों नहीं? वो प्रॉब्लम थी घर पर। पापा पे बहुत जिम्मेदारियां थी। घर में इतना नहीं था कि मैं आगे पढ़ सकूं। सब दीदी के ट्रीटमेंट में चला गया। अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन भी 1 साल से रह गया है। ट्रीटमेंट मतलब कि क्या हुआ था दीदी को? डाउन सिंड्रोम। हाँ? डाउन सिंड्रोम। ट्रीटमेंट बहुत महंगा था। समझा। वैसे एक और वजह है मुंबई आने की। क्या? मुंबई में एक आर्ट्स कॉलेज है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए। इंडिया में वो अपनी तरह का एक ही कॉलेज है। आज दीदी हमारे बीच होती तो शायद वो भी यहीं पढ़ने आती। अगर हमें वक्त मिलेगा तो क्या हम वहाँ होकर आए? कहाँ? वही कॉलेज। हाँ, क्यों नहीं। ग्रेजुएशन के बाद वहीं पढ़ाने का सोचा था मैंने। अच्छा, बिल्कुल चलेंगे हम। तुम्हारी बातों में बहुत कन्विक्शन था। उन 4 घंटों में मुझे एक बात तो समझ आ गई थी। भले ही तुम शाय थी, पर तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने का तूफान मचा हुआ था, मुझसे भी ज्यादा। मुझे आज भी याद है, मुंबई पहुंचकर तुम बच्चे की तरह खुश हो गई थी। तुम्हें पता है, मुंबई आने से पहले मैं थोड़ा सा अनश्योर था, लेकिन तुम्हारा एक्साइटमेंट देखकर लगा कि जैसे मेरा डिसीजन सही था। हम दोनों जुहू बीच पर कितनी देर तक बैठे रहे। तुम्हें वो फोटोग्राफर याद है? हाँ सर जी, फोटो खिंचवानी है सर। सर एक फोटो खींचे। हाँ, खिंचवा लेते हैं। हाँ खिंचवा लो सर, अच्छा लगेगा मैडम को। हाँ ठीक है यार, एक अच्छी सी फोटो खींचो हमारी। हाँ अच्छी, एक नंबर खींचते हैं सर, बढ़िया खींचते हैं। इधर आ जाओ सर। जी। हाँ, साथ में खड़े हो जाओ। हाँ, स्माइल करना है मैडम। हाँ। सर स्माइल करना है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, सामने देखो। ये देखो सर, क्या शानदार लग रहे हो मैडम, कितनी प्यारी लग रही हो आप। हाँ, थैंक यू। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे एक बात पूछूं सर? जी। नए आए हो शहर में? हाँ, नए हैं। हाँ बढ़िया। क्या सर, मुंबई में सबको आ जाना चाहिए। मैं खुद आया था। अरे सपनों का शहर बोलते हैं सर इसको। सब जो सोचोगे सब मिलेगा, बस हिम्मत बनी रहनी चाहिए सर। हाँ सही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफीक सर। तो रफीक भाई कब से हो यहाँ पर? मेरे को सर 7 साल हो गए सर। अच्छा। हाँ पहले वर्सोवा में सेठ है ना, उसके इधर मैं ड्राइविंग की नौकरी करता था। मेरे को फोटो वोटो खींचने का शौक था। फिर एक दिन मैंने सेठ की फोटो खींच ली। मानोगे नहीं सर, सेठ को इतनी पसंद आई, उसने मेरे को कैमरा गिफ्ट कर दिया। बस तब से ही फोटोग्राफी कर रहे सर। किस्मत पलट गई सर। आज के टाइम में ड्राइविंग से ज्यादा कमा के दे रहा है कैमरा मेरे को, और ऊपर से फिर आप जैसे सुंदर जोड़ों को मुस्कुराते देखना अच्छा लगता है सर। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा मिलकर आपसे रफीक भाई।
हाँ सर, 30 रुपये हो गए सर। हाँ जी ठीक है, दे दो। हाँ ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू भैया। वो फोटोग्राफर तो चला गया, लेकिन उसकी कई बात मेरे साथ रह गई। प्रियंका, क्यों ना हम मुंबई शिफ्ट हो जाएं? मतलब ये कि हम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो ना, तुम्हारा कॉलेज भी यहीं है और मेरे लिए भी मुंबई में मार्केटिंग की जॉब्स की कमी नहीं होगी। पर विकास, अचानक क्यों? मुंबई बहुत महंगा शहर है और हम यहाँ कैसे? वो सब हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। अब पापा की साड़ी की दुकान पर मैं और कितने दिन बैठूंगा? देखो, जोधपुर से आके उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से अपनी दुकान खड़ी की है, वो उनका सपना था। अब मेरी बारी है कि मैं भी अपने सपनों को रियलिटी में बदलूं। मुझे मार्केटिंग की जॉब करनी है, करियर बनाना है। अब तुम क्या सोच रही हो? एक बात पूछूं? हाँ। ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो? नहीं प्रियंका, मैं ये हमारे लिए सोच रहा हूँ। हम जो भी करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं, और खुश रहने के लिए सारी उम्र इंतजार नहीं करना चाहिए, बस सही वक्त पर सही एक्शन लेना चाहिए। देखो, मैं हमेशा से मुंबई आना चाहता था, और अब जब तुम मेरे साथ हो तो क्यों ना यहीं से मिलकर शुरुआत करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोचता हूँ अगर उस दिन फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा के मुंबई की बस ना ली होती तो क्या हम आज यहाँ होते। अब तुम उस कॉलेज में पढ़ाने लगी हो, लाखों डाउन सिंड्रोम के बच्चों को यहाँ से अपनी डिग्री लेकर अपने पैरों पर खड़ा होते देख रही हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और देखो ना, मैं भी अपने ड्रीम्स के करीब पहुंच गया हूँ। मुझे आज अपने मुंबई शिफ्ट होने के डिसीजन पर प्राउड फील होता है, क्योंकि ये डिसीजन मैंने अपने लिए और अपनों के लिए लिया था। कहीं तुम बोर तो नहीं हो गई? और मैंने ये लेटर हिंदी में लिखा है, तुमने ये बात नोट नहीं की? अब कुछ मात्राओं की गलती इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना टीचर जी। वैसे भी मैं तुम्हारी हर बात मान ही लेता हूँ। अपना ख्याल रखना और इस लेटर का जवाब देना। इंतजार रहेगा। तुम्हारा विकास। विकास की चिट्ठी प्रियंका तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन मुझ तक एक मैसेज जरूर पहुंच गया। ओहो, अरे क्या उधम मचा रखी है आज रसोई घर में। ये क्या ले आया? ये तुम्हारे लिए बना। अरे संभाल के, गरम है। बिरयानी खानी थी ना तुम्हें? मेरे लिए? बस सुधा मैडम, सेंटी ना हुई आप। इतने सालों बाद आपने मुझसे कुछ मांगा, कैसे मना करता। ये लीजिए, शेफ प्रसाद जोशी की मशहूर कटहल बिरयानी। बड़े आए शेफ, ऊपर से नीचे तक मसालों में सन गए हो आप। कपड़े भी गंदे कर लिए आपने अपने। हे भगवान, कैसी नाइंसाफी है। आर्टिस्ट के एफर्ट की ना कदर ही नहीं है यहाँ। एफर्ट का तो पता नहीं, वैसे खुशबू जबरदस्त आ रही है। आपकी लॉन्ग ड्राइव और रिजॉर्ट बुकिंग का क्या हुआ प्रसाद जी? अरे वो कभी और कर लेंगे। अपने साहबजादे को तो बुला लो। लो, अमित भी आ गया। आजा बेटा, तेरे पापा ने बिरयानी बनाई है। सॉरी, हाँ मेरी वजह से शायद आप लोगों की एनिवर्सरी। कोई बात नहीं बेटा, अब तू पहले खाना खा ले, बाकी बातें बाद में होंगी। हाँ, लेकिन एक बात थी, मैं कल वापस निकल रहा हूँ। बेटा अब भी वक्त है, ठंडे दिमाग से सोच समझ ले, तेरी जिंदगी का सवाल है। सोच लिया है पापा, कल वापस निकल रहा हूँ। इस हफ्ते स्टूडियो का इनॉग्रेशन भी है। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस। अब आप लोग शुरू मत हो जाना, कल की कल देखेंगे। अभी तो आप दोनों बिरयानी एंजॉय करो। हाँ माँ, भूख तो लगी है। बाय द वे, हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। This podcast is brought to you by SBI Life Insurance Company Limited. For more details, please visit www.sbilife.co.in/podcasts. IRDAI registration number 111.